ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा विषय भी यही है कि हमें उपासना कैसे करनी चाहिए, किस रीति से हमें उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इदानीम उपासना कथं रीत्या कर्तव्येति लिख्यते। तत्र शुद्ध एकांते भीष्टे देशे शुद्ध मानसः समाहितो भूत्वा सर्वानीन्द्रियाणि मनश्चैकाग्रीकृत्य सच्चिदानंद स्वरूप मंतर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं संचिन्त्य तत्रात्मानं नियोज्य च तस्यैव स्तुते प्रार्थनानुष्ठाने सम्यक् कृत्वोपासनयेश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानं संलग्येत्। अत्र पतंजलि महामुनिना स्वकृत सूत्रेषु वेदव्यासकृत भाष्ये चायमनुक्रमो योगशास्त्रे प्रदर्शितः। कहते हैं कि हमें उपासना किस रीति से करनी चाहिए। अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिए सो आगे लिखते हैं। जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर पहला शर्त लगाते हैं, यदि हमें परमेश्वर की उपासना करनी है तो ईश्वर की उपासना करने की भाव जैसे ही मन में उत्पन्न हो तो हम ऐसा स्थान खोजें जो एकांत हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला न हो, एकांत स्थान हो, वहाँ बैठ जाएं। और बैठने में भी इस आसन में बैठें जिससे हमें कोई विशेष परेशानी न हो। तो कहते हैं एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध करें। पहला शर्त है बैठना, फिर अपने मन को शुद्ध करना और आत्मा को स्थिर करें। और इधर उधर जो हम विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो कहते हैं अपने आत्मा को स्थिर करें, इधर उधर न जाएं। तथा सब इंद्रिय और मन को, सब इंद्रिय अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, नासिका, जिह्वा, आँख, कान और हमारी ये त्वचा, सारे शरीर में जो चमड़ी है ये त्वचा, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और फिर 5 कर्मेंद्रियां जैसे वाणी, दोनों हाथ, दोनों पैर, उपस्थ अर्थात लघुशंका मार्ग और पायु अर्थात शौच मार्ग। तो इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ये कर्मेंद्रियां और पहले वाली 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इन 10 इंद्रियों को और फिर 11वां हमारा जो मन है, मन को सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर
अब इसमें ध्यान देना है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को कहा कि सत चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, तो सत चित आनंद लक्षण वाले परमात्मा में जो परमात्मा अंतर्यामी है, हमारे अंदर के बातों को भी जानने वाला है, उस अंतर्यामी परमात्मा में जो सब जगह व्यापक है। वो अंतर्यामी इसीलिए है कि सब जगह रहने वाला है। तो सब जगह व्यापक उस परम ब्रह्म परमेश्वर से क्या छिपाया जा सकता है? तो वह सर्वव्यापक परमेश्वर जो सब कुछ जानता है और सबके साथ न्याय करता है, वह न्यायकारी है। हम जितना जितना अच्छा करते हैं उसका फल परमात्मा अच्छा ही देता है। अच्छे कर्म का फल कभी परमात्मा बुरा नहीं देता, और जितना जितना हमसे बुरा कर्म होता है उसका फल परमात्मा हमें दुख बुरा देता है। किसी भी बुरे कर्म का फल हमें अच्छा नहीं देता। तो कहते हैं उस न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से अपने इस मन को, इंद्रियों को लगाकर सम्यक चिंतन करके, सम्यक चिंतन, देखिए चिंतन भी अनेक प्रकार के होते हैं, बुरे चिंतन भी होते हैं। तो हमें बुरे चिंतन करने के लिए नहीं कहा, सम्यक ठीक चिंतन, सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। उसी परम ब्रह्म परमेश्वर में जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अंतर्यामी है, जो व्यापक है, सब में व्यापक है, जो ईश्वर न्यायकारी है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर में हमें अपने इस चित्त को, अपने मन को, अपने इस आत्मा को ठीक प्रकार से लगाकर ठीक प्रकार से उसका चिंतन करना चाहिए और उसी में अपने इस आत्मा को नियुक्त करना चाहिए। इधर उधर हमारी आत्मा न जाए। फिर उसी की स्तुति, उपासना का मतलब क्या बता रहे हैं कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने चित्त को लगाकर उसी की स्तुति, प्रभु के जो गुण हैं, कितने महान गुण हैं परमेश्वर के, किस प्रकार के परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सूर्य, चंद्र, संसार के जितने भी पिंड हैं, इन सब का निर्माण उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सारे पदार्थों का निर्माण किसी न किसी प्रकार से हमें सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है। तो कहते हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति। हमारे इस शरीर के अंग कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, एक एक अंगों का मूल्य आप लगाइए। ये अनमोल जीवन, ये अमूल्य अंग, कोई करोड़ों रुपया लेकर खड़ा हो जाए, बोले कि हाथ काट कर दे दो और पैसे ले लो, क्या करेंगे आप पैसे लेकर? करोड़ों रुपये का ये हमारे हाथ हैं, करोड़ों रुपये के हमारे पैर हैं, अरबों खरबों के हमारे आँख हैं, हमारे सारे अंग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो कहा जा रहा है कि इन महत्वपूर्ण अंगों को बनाने वाले, इस महत्वपूर्ण संसार को बनाने वाले, इस औषधि वनस्पति को बनाने वाले, अनेक प्रकार के अन्न आदि को बनाने वाले, हमारे जीवन जो ये वायु है, इस वायु को बनाने वाले उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति हमें करनी चाहिए, अर्थात उसके गुणों का बखान करना चाहिए, गुणों का गान करना चाहिए। फिर उसी यदि मांगना हो कि कुछ, तो उसी परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आपने जो शक्ति दी है, जो हमें सामर्थ्य मिला है, उस शक्ति और सामर्थ्य से मैंने अपने कर्म किए हैं, परंतु अब इससे अधिक मुझे करने की शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर सकता। प्रभु अब सब आपके ऊपर है। प्रभु आप हमें इस कार्य में ऐसे सफल करें। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना
और उपासना को बारंबार करें। वह प्रभु, उपासना का मतलब है मैं प्रभु से दूर नहीं हूँ। उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। उस परम ब्रह्म परमेश्वर से मेरी कोई भी दूरी नहीं है। प्रभु मैं तो आप में ही हूँ, आप मुझ में ही हैं। प्रभु मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो इसका बार बार चिंतन करके अपने आत्मा को भली भांति उसमें लगा दें। इसकी रीति पतंजलि मुनि के किए योग शास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेद व्यास मुनि जी के भाष्य के प्रमाणों से अब आगे बताया जाएगा। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।